हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपको गणित विषय के अंतर्गत हमारा 15वां चैप्टर, जिसका नाम है चित्रालेख, ये बताने जा रही हूँ। पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 83 से 86 तक है। ये चित्रालेख क्या होता है बच्चों? चित्रालेख ये एक विशिष्ट प्रकार की संख्याओं के संग्रह का आंकड़ा, इसे हम चित्रालेख कहते हैं। इसका अर्थ क्या है? जैसे हम चित्रों के माध्यम से संख्याओं के आंकड़ों को एकत्र करते हैं, उनका संग्रह करते हैं और फिर उसी जानकारी पर हम उसी चित्रात्मक विवरण के द्वारा जानकारियों को एकत्र करते हैं। आंकड़ों को सुव्यवस्थित करने के विविध ढंग को चित्रालेख कहते हैं। उसमें से ये ढंग जो है चित्रालेख, रंग बिरंगी तस्वीरों द्वारा और भी कई सारे ग्राफ होते हैं जिसके द्वारा हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो आपको, क्योंकि कक्षा चौथी में चित्रालेख के अंतर्गत आपको और आपके से संबंधित चीज़ों को ही देखकर आपको समझाया है। बहुत छोटे पैमाने पर है, इसे समझिए और इसी तरह से आगे जैसे जैसे आप कक्षा में बढ़ते जाएंगे, आपको चित्रों के माध्यम से गणित में संख्याओं के आंकड़ों को और संख्याओं के संग्रह को किस तरह से आंकड़ों द्वारा दर्शाया जा सकता है, ये बताया जाएगा। तो इसीलिए ये आपका, समझ लीजिए, प्रारंभ है चित्रों द्वारा किसी भी प्रकार की जानकारी का संग्रह करना। ठीक है बच्चों? तो इसी तरह के चित्रों द्वारा आपको कुछ विशेष जानकारी दी होती है, फिर आपने इसे किस प्रकार समझा और कितना समझ लिए, इसको जानने के लिए कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। उन प्रश्नों का उत्तर आपको इस चित्र द्वारा ही, इन आंकड़ों द्वारा ही आकलन कर समझ कर सोच कर जवाब देना है। इसके लिए बच्चों पैमाने भी दिए होते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, जैसे ये एक चित्रलेख है, इसमें दिया है कि किसी दुकान में रखे गए विविध प्रकार के अनाजों के बोरों की संख्या की तालिका है। ये अनाजों के प्रकार दिए हैं यहाँ पे और उसमें बोरों की संख्या दी हुई है। और इसे समझने के लिए यहाँ पे पैमाना दिया हुआ है। जैसे पैमाना दिया है, इसी प्रकार का एक बोरी है इधर, उस बोरे का अर्थ क्या है? 12 बोरे। यानी यहाँ पे जो 4 बोरे दिख रहे हैं आपको, हर एक बोरा 12 के समान है। 12 12 12 12। तो अगर आप प्रश्न का उत्तर इस प्रकार देंगे, जैसे प्रश्न पूछा गया कि चावल के कुल कितने बोरे हैं, तो यहाँ पे तो हमें 4 दिख रहे हैं, तो आप चित्र के माध्यम से तुरंत बोलेंगे 4। तो ये तो उत्तर रॉन्ग हो जाएगा, गलत होगा। क्यों? कि पैमाना के हिसाब से तो एक बोरा किसके समान है? 12 बोरे के समान। तो जैसे मैंने बोला 12 12 12 12, तो 12 को 4 बार आप जब जोड़ेंगे तब हमें सही रूप से पता चलेगा कि चावल के कुल कितने बोरे हैं। 12 24 36 48, 4 12 चौक 48। तो इस हिसाब से चावल के कितने बोरे हो गए? 48 बोरे। तो इस उदाहरण के द्वारा मैंने आपको समझाया कि कैसे चित्रों के माध्यम से हम संख्याओं के आंकड़ों का संग्रह करते हैं। तो चलिए, इसी प्रकार का स्वाध्याय मैं आपको हल करके बताऊंगी। उसे देखिए, समझिए और आप भी हल करने की प्रयास करिए। देखिए बच्चों, इस प्रश्न में दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे हम। किसी गांव के 160 घरों में भोजन बनाने के लिए उपयोग में लाए गए ईंधनों की जानकारी की तालिका। यानी कि किसी गांव के 160 घर, कितने घर हैं टोटल? 160 घरों की संख्या दे दी है। तो 160 घरों में भोजन बनाने के लिए जो ईंधन इस्तेमाल होता है, उसकी तालिका, उसकी सूची दी हुई है। अब देखो, गैस से बनने वाले घरों की संख्या दी है, ठीक है।
पे मिट्टी के तेल के कितने घर हैं जहाँ पे मिट्टी के तेल से खाना बनता है, भोजन बनता है। फिर लकड़ी से कितने घरों में भोजन बनता है, और फिर गोबर गैस द्वारा कितने घरों में भोजन बनता है। अब इसके पश्चात पैमाना दिया है। पैमाना बहुत ही आवश्यक है। देखना, पैमाने में दिया है कि एक घर का अर्थ है 10 घर। तो ये जो आपको एक घर दिख रहा है ये 10 है, 10 घर मानेंगे हम इसको। तो चलिए इसी के अनुसार हम प्रश्नों को देखते हैं। कौन से प्रकार के ईंधन का उपयोग करने वाले घर सबसे अधिक हैं। पहला प्रश्न पूछा कि कौन से प्रकार के ईंधन का उपयोग करने वाले घर सबसे अधिक है। तो देखिए पहले तो काउंट कर लीजिए, यहाँ पे 4 नीचे 2 ऊपर 6 हो गए, 6 गैस के। मिट्टी के कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 घर हैं। लकड़ी के 1 हैं और गोबर गैस के 4 ही हैं। तो सबसे अधिक मिट्टी का तेल, बिल्कुल सही जवाब। मिट्टी के तेल से बनने वाले भोजनों के घरों की संख्या सबसे अधिक है। तो यहाँ पे क्या उत्तर हो जाएगा कि मिट्टी के तेल से का ईंधन का उपयोग करने वाले घर सबसे अधिक है। लिखोगे आप पहले का उत्तर पहले में कि मिट्टी के तेल के ईंधन का उपयोग करने वाले घर सबसे अधिक है। ये हो गया हमारा प्रश्न पहले का उत्तर। इसी तरह से अगला देखते हैं। गोबर गैस का उपयोग कितने घरों में किया जाता है। देखिए गोबर गैस के सामने कितने घर हैं, 1 2 3 4। अब यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 4, तो इसका मतलब 10 गुणे 4, जितनी संख्या है उससे पैमाने का गुणा कर दीजिए, आपको कितने घर हैं पता चल जाएगा। तो यहाँ पे 4 है तो 4 गुणे 10 होगा। तो 4 गुणे 10 कितना हो जाएगा, आप लिखोगे गोबर गैस का उपयोग 4 गुणे 10 बराबर कितना आ गया हमारा 40। लिखोगे 40 घरों में किया जाता है। ये आ गया हमारा उत्तर, 40 घर है जहाँ पे गोबर गैस से भोजन पकता है। अब अगला प्रश्न है, गैस का उपयोग कितने घर करते हैं। तो गैस का देख लेते हैं, सबसे ऊपर दिया है कितने घर यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 गुणे 10। तो चलो गैस का भी देख लेते हैं निकाल कर। गैस का उपयोग आपको तो अंदाज़ा लगे क्या होगा कि कितना उत्तर आएगा ना बच्चों। गैस का उपयोग 6 है तो 6 गुणे 10 बिल्कुल हो जाएगा हमारा 6 6 10 छक्का 60। तो कितने घर हुए, 60 घरों में करते हैं। गैस का उपयोग 60 घरों में करते हैं या किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, तालिका में कितने घरों की जानकारी दी गई है। अब यानी टोटल हमें पूरा जोड़ना पड़ेगा कि कुल कितने घरों की जानकारी हमें दी गई है। तो चलिए ये हमारा 6 था, ये हमारा 7, 6 और 7 कितने हो गए, 13 हो गए। 6 और 7 13, 14 15 16 17 18, तो 18 गुणे 10। तालिका में कुल कितने घरों की जानकारी दी है, तो तालिका में कुल कितना आया था हमारा, 18 आया था। तो 18 गुणे 10 होगा, क्योंकि 18 घरों की संख्या नहीं है,
एक घर का मतलब 10 है, तो 10 से गुणा करेंगे, हमारा हो जाएगा 10, हम 0 ले लेंगे, और 18। वैसे भी 10 अट्ठे 180 होता है, तो हो जाएगा 180 घरों की जानकारी दी गई है। तो इस प्रकार देखिए हमने इस चित्रों के माध्यम से कैसे प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं। उम्मीद है आप भी इस तरह के किसी प्रकार के भी प्रश्न को आसानी से हल कर पाएंगे। तो बच्चों, ये आपको समझ में आ चुका है। मैं इससे जुड़ा अन्य स्वाध्याय आपको दूंगी, आप अच्छे से इसे हल कर मुझे सेंड करेंगे। धन्यवाद।